Hello guys, my name is Sachin Pawar and I am the teacher of biology from PBC Group. गाइस लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक हम अपने लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं लगातार आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। बेटा याद आ रहा है कुछ आपको? और इसी के अंदर हमने क्या पढ़ा था, अब हम लगातार इसके ऑर्गन्स के विषय में पढ़ रहे थे। जैसे कि हमने पढ़ा था सबसे पहला प्राइमरी सेक्स कौन सा होता है, ओवरी। ओवरी में हमने पूरा पढ़ लिया कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ग्राफिन फॉलिकल मैचुरेशन एंड ओवुलेशन वगैरह। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। तो ओवरी बेटा हम पढ़ चुके हैं। ओवरीज के बाद में अगला हेडिंग कौन सा है आपका, सेकंड। ये तो फर्स्ट था ओवरी वाला। नाउ सेकंड हेडिंग इज ओविडक्ट, ओविडक्ट्स, और हम कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब भी इनको कहा जाता है। देखो मैं फिर से आपको डायग्राम दिखाना चाहूँगा, मैं फिर से समझाना चाहूँगा बेटा। ये आपका पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ये आप देख पा रहे हैं, ये एलमंड शेप के जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको लेफ्ट एंड राइट में, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों बेटा आपके ओवरीज हैं। और दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब ओवरीज तो हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ लिया ओवरीज में क्या ऐसे मतलब कि शुरुआती कहाँ से होती है ओवरी की, यानी कि प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, उससे प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं, फिर टर्शरी बनते हैं, फिर ग्राफिन फॉलिकल बनेंगे, और वहीं पर ओवुलेशन होगा तो ग्राफिन फॉलिकल फट जाएगा और उससे ओवा बाहर रिलीज हो जाएगा। अब बात चलती है बेटा आगे की। देखो ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये दिख रहा है आपको, ये है आपका, इसे बोलते हैं फिम्ब्री। और ये जो पूरा रीजन है इसे बोलते हैं इनफंडिबुलम रीजन। इनफंडिबुलम रीजन क्या होता है? लाइक के आपने देखा होगा फनल, देखा है? फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। फनल मतलब कि कीप। आप केमिस्ट्री लैब में गए हैं ना, आपने कुछ कीप ऐसे देखा होगा, ऊपर से चौड़ा होता है, ऐसे पतला होता है, पीछे इसकी एक पतली सी नली होती है। तो वो कुछ इसका होता है, यहाँ से चौड़ा होता है और पीछे थोड़ा हल्का सा पतला हो जाता है। तो ये इसे पूरा रीजन क्या कहलाता है? इनफंडिबुलम कहलाता है। मैं आपको डायग्राम बनाऊँ रफली एक नीचे पूरे इसका, तो देखो कैसे बनेगा। हम ऐसे बना सकते हैं बेटा डायग्राम, और ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, देखो मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है बेटा, समझ जाओ। ये जो चीजें हैं दोनों, ये क्या है? आपकी ओवरी है। ये भी ओवरी है, ये भी ओवरी है। क्लियर बात है यहाँ तक? अब ये जो चीज दिख रही है आपको, ये रीजन दिख रहा है आपको, आगे थोड़ा चौड़ा है, यहाँ से पतला है, जैसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम बोलते हैं। ऐसे सेम ये भी इनफंडिबुलम हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें जो फिंगर लेग स्ट्रक्चर से प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये ना बोलते हैं फिम्ब्री, FIMBRAE, फिम्ब्री कहा जाता है। और फिम्ब्री के बीच में एक छेद होता है। क्या होता है? एक ओरिफिस होती है, एक ओपनिंग होती है। ठीक है, समझ पाए मेरी बात को? ये मैंने बताया पूरी, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब कहलाती है। फैलोपियन ट्यूब होगी बेटा, ये आपकी ओवरीज हो गई, ये आपका यूटेरस है। ठीक है, अब आपने क्या ध्यान रखना है कि ये जो फिम्ब्री है, इनके बीच में एक छेद भी होगा जो इस नली में खुल रहा होगा, उसको क्या कहते हैं? ऑस्टियम। ऑस्टियम कहते हैं, आप याद रख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ऑस्टियम। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि जैसे ही यहाँ पर भैया ओवरी से ओवम रिलीज होता है, यानी ग्राफिन फॉलिकल फटता है, रप्चर होता है, उससे निकलने के बाद में ओवा यहाँ पर ये फिम्ब्री होती है, इसको पकड़ने की कोशिश करती है। इस तरीके से देखो, ये मान लो ये मतलब ये ऑस्टियम है बीच में यहाँ पर कहीं, और ये फिम्ब्री लगी हुई है, ऐसे लगी होती है। इनमें ऐसी ये स्ट्रक्चर ऐसे प्रोसेस होता रहता है लगातार। तो जैसे ही कोई ओवम रिलीज होगा तो ये उसको आसानी से पकड़ के और अंदर की ओर उसे एनगल्फ कर जाते हैं। तो ये फिम्ब्री का क्या काम होता है? इसे एनगल्फ कर लेगी, और ये आपका पूरा इनफंडिबुलम रीजन होता है, और यहाँ से ये आपकी फैलोपियन ट्यूब की बॉडी शुरू हो जाती है। और ये जो ओवम यहाँ से रिलीज हुआ, ये पहुँच जाएगा आपका आगे, लेकिन यहाँ पे जाके आगे नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है ये थोड़ा पतला होता है। ये रीजन थोड़ा कैसा होता है? नैरो रीजन होता है, बहुत पतला होता है, और इसको हम बोलते हैं इस्थेमस। इस नैरो रीजन को बोलते हैं इस्थेमस। अब इस्थेमस रीजन की वजह से ओवम जो है इसमें
अंदर तो पहुंच जाता है और इसके अंदर जो फंडिबुलम की जो अंदर वाली लेयर होती है इसके अंदर लगातार पेरिस्टालिसिस प्रोसेस होता है, इस तरीके से इसमें चलते रहते हैं। तो उसमें क्या ये वेव्स बनती रहती हैं और ये जो ओवा है आगे की ओर आपका मूव होता रहता है। लेकिन मूव होते होते ओवा ऐसा नहीं कि आपके यूटेरस में आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस्थीमस रीजन है और ये ओवा की साइज से पतला होता है, तो ये आसानी से इसको क्रॉस नहीं कर सकता। और यहाँ पर ना ही आपके वो जो मूवमेंट होता है पेरिस्टालिसिस वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो यहीं कहीं पर आके रुक जाता है ओवा। और यह वेट करता है कि अब यहाँ पर सेक्स हो। अब इस दौरान क्या होगा, मेल सेक्स करेगा, यहाँ से वो अपने स्पर्म छोड़ेगा। अब जैसे ये सीमन रिलीज होगा तो स्पर्म जाएंगे भगते, ऐसे दौड़ लगाते हुए दोनों जाते हैं। और जैसे मान लो स्पर्म को यहाँ पे ये मिला ओवा, ये दोनों मिल जाएंगे और यहाँ पर होगा भैया फर्टिलाइजेशन। और जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो ये बनेगा जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद में ये आपका बाहर की ओर आता है। अब देखना जैसे जाइगोट बनेगा ना तो इसमें रीजन थोड़ा सही हो जाएगा, मतलब जो नैरो है ये थोड़ा ठीक हो जाएगा और ये आसानी से रिलीज होकर इसे बाहर की ओर लेके चला जाता है। ये बात समझ पा रहे हैं बेटा? मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ भैया, ये जो नलिका दिख रही है आपको, ये ट्यूब दिख रही है, दीज आर द फैलोपियन ट्यूब्स और दीज आर द ओवरी एंड दिस इज द इनफंडिबुलम रीजन विच हैव फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर विच आर कैपेबल टू कैप्चर द ओवा एंड दिस इज द स्मॉल orifice for ova. This is known as ostium. And infundibulum region in the inner side have peristalsis movement which are responsible for the movement of ova from fimbri to isthmus region. Now in this region, in this near the isthmus region, ova wait for some days for sperms which are released in the copulation method from the man ejaculatory system. तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, तो ये पूरा स्ट्रक्चर समझ पाए आप, ये क्या है आपका, ये पूरा आपका फैलोपियन ट्यूब स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब आगे इसका स्ट्रक्चर नंबर 3 कौन सा हेडिंग रहेगा बेटा? आगे आपका नंबर 3 आ गया आपके यूटेरस आएगा। यूटेरस होगा। यूटेरस क्या होता है? ये 10 से लगभग 12 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है और पियर शेप होता है। पियर मतलब जैसे आपने नाशपाती देखी होगी, कुछ इस तरीके का होता है, ऊपर से थोड़ा चौड़ा होता है, नीचे थोड़ा पतला होता है, इस तरीके से उल्टी नाशपाती के आकार का कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो ये जो रीजन है ये आपका क्या है, यूटेरस, या इसको वॉम्ब भी कहते हैं, WOMB वॉम्ब, हिंदी में बोले तो बेटा बच्चादानी इसको कहते हैं। अब जब ये जाइगोट यहाँ पे आता है तो इसकी लेयर में आके यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है और ये बड़ा होता है, यहीं पे बच्चे का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं भ्रूण या फीटस कहा जाता है। अब दूसरी बात पढ़ेंगे, ये जो यूटेरस है इसकी 3 लेयर्स होती हैं, इसकी 3 वॉल हैं। ये जो दिख रही है ना आपको, ये बना हुआ जो, ये 3 वॉल से बना हुआ है, एक, उसके अंदर फिर दूसरी, उसके अंदर तीसरी, 3 लेयर होती हैं। अब फर्स्ट लेयर कौन सी होती है भैया? फर्स्ट लेयर जो होती है वो होती है पेरीमेट्रियम लेयर। पेरीमेट्रियम कैसी होती है? बहुत पतली होती है और थिन होती है। सबसे आउटर लेयर जो होती है थिन होती है, इसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। सेकेंड लेयर होती है उसे बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम लेयर होती है और ये हाईली मस्कुलर होती है। कैसी होती है? हाईली मस्कुलर रीजन होता है, हाईली मस्कुलर होती है और ये भैया कैपेबल होती है अपने आप को स्ट्रेच करने में। देखो इतनी छोटी सी रचना है और लेकिन जब बच्चा होता है फीमेल के यूटेरस में तो वो कितने 2.5, 3, 4 किलो तक का हो जाता है आसानी से। कभी कभी 2-2 बच्चे भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि इतनी चीज़ में 2-2 बच्चे कैसे रह पाएंगे। तो इसकी जो मायोमेट्रियम लेयर होती है यूटेरस की, या कैपेबल होती है अपने आप को स्ट्रेचिंग करने में। ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, डाइहेंस हो सकती है। तो जो मायोमेट्रियम लेयर है ना ये भैया बहुत ज़्यादा मोटी होती है, ये मिडल लेयर होती है और कैपेबल होती है अपने आप को स्ट्रेचेबल करने में, और ये आसानी से ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बच्चे को बियर कर सकती है, सहन कर सकती है। और इसके बाद में भैया नंबर 3 लास्ट लेयर जो आपकी वो है अभी एंडोमेट्रियम लेयर। एंडोमेट्रियम लेयर बेटा सबसे अंदर की ओर स्थित होती है, दोनों ओर से दोनों ही होती है। एंडोमेट्रियम लेयर सबसे अंदर की ओर होती है और एंडोमेट्रियम लेयर वो होती है जो लेडीज़ में ना हर महीने जो MC होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, तो वो जो ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग में हर महीने एंडोमेट्रियम लेयर ही रिलीज होती है। लेकिन ब्लीडिंग कब नहीं होती है? अगर देखो ये जो ओवा यहाँ पर आया था और इस दौरान मीटिंग हो गई मेल फीमेल की, उसने अपने स्पर्म यहाँ पर छोड़ दिए मेल ने, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जैसे फर्टिलाइजेशन होगा बेटा तो ये आगे आके यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा और प्रेगनेंसी
हो जाती है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस दौरान एमसी नहीं हो सकती फीमेल को, तो उस दौरान यह लेयर डेस्ट्रॉय नहीं होती है बल्कि इम्प्लांटेशन में हेल्पफुल करती है आपके ओवा को। लेकिन इन केस अगर ओवर रिलीज नहीं हुआ है या ओवर रिलीज होने से पहले ही सेक्स हो गया है या बाद में सेक्स हुआ है या ओवर डेड हो गया है, तो क्या होगा, तो भैया ये अपने महीने के टाइम पर जो महीना आता है, जो एमसी आती है महिला को, फीमेल को, उस दौरान ये एंडोमेट्रियम लेयर की टूट फूट हो जाती है, पूरी टूट जाती है और टूट कर ये वेजाइना सर्विक्स के थ्रू होती हुई बॉडी से बाहर निकल जाती है और फिर अगले महीने फिर से नई बननी शुरू हो जाती है और नई बन के ये अपने आप को सजाती है कि हाँ कोई नया ओवा आएगा और मैं उसको अपने आप में इम्प्लांट करके उसको एक बेबी के रूप में ट्रांसफॉर्म करूँगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो ये फिर से हर महीने टूट जाती है और बॉडी से बाहर निकल जाती है, जिससे कि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं फीमेल के अंदर। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो लेयर निकलती है बाहर वो कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम लेयर ही वो होती है। समझ पाए मेरी बात को बेटा? ठीक है। अब एंडोमेट्रियम लेयर के बाद में देखो मैं फिर से डायग्राम दिखाऊंगा आपको। ये देखिए आप, ये आपकी ओवरीज हो गई, ये आपके फिम्बरी हो गई, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है भैया आपका ऑस्टियम, ये पूरा इनफंडिबुलम रीजन हो गया। इनफंडिबुलम रीजन से ये क्या है आपका, ये फैलोपियन ट्यूब शुरू हो जाती है, यहाँ पे इस्थीमस रीजन हो गया है और ये इस्थीमस रीजन के बाद में शुरू होता है आपका यूटेरस या वोम्ब। वोम की 3 लेयर, आउटर लेयर पेरीमेट्रियम, बीच वाली जो दिख रहा है आपको ये लाइनिंग में रेडिस, ये क्या है आपकी, ये आपकी बीच वाली लेयर है, मिडिल लेयर जिसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, जो कि हाईली स्ट्रेचेबल होती है। और सबसे लास्ट में क्या होता है भैया आपकी एक लेयर और होती है जिसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम लेयर, जो कि हर महीने विदाउट प्रेगनेंसी में वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। अब ये यूटेरस तो पूरा कंप्लीट हो गया आपका, नीचे आपका क्या है, ये सर्विक्स है, यानी कि ये वेजाइना का रीजन होता है। वेजाइना और सर्विक्स, ये दोनों वेजाइना और सर्विक्स दोनों एक ही चीज़ के पार्ट होते हैं दोनों। ठीक है, तो बेटा हम इसको आपको आगे पढ़ाएंगे रीजन में कि वेजाइना क्या है, ये हम आपको कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।